अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फैसल मदनी। मुशक्क़तें भी नेमत होती हैं, लेकिन हम लोग मुशक्क़त के आने पे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर बैठते हैं। लेकिन आइए हम ज़िंदगी के एक मुख्तलिफ़ पहलू को जांचने की कोशिश करते हैं और फ़ैसला करते हैं कि क्या मुशक्क़त नेमत होती है कि नहीं, और क्या इंसान के लिए इन मुशक्क़तों के अंदर कितने इनामात छुपे हैं। ये विलियम की ज़िंदगी के बुरे दिन थे। वो शुमाली कैरोलिना में शानदार ज़िंदगी गुजार रहा था। वो हफ्ते में 4.5 दिन काम करता था और 2.5 दिन मौज मस्ती। इसे शिकार का भी शौक़ था, किताबें पढ़ने का भी, डिस्को में डांस करने का भी, और झील के किनारे बैठकर काफ़ी के बड़े बड़े घूंट भरने का भी। और वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन था, लेकिन फिर इसके बुरे दिन शुरू हो गए। ये 1921 जुलाई थी। वो राइफ़ल लेकर शुमाली कैरोलिना के मुज़ाफ़ात में घूम रहा था। फ़िज़ा में अचानक फ़ायर की आवाज़ गूंजी और वो फ़ायर के मकाम की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसे एक शख्स की ताज़ा लाश मिली। लाश में ज़िंदगी के आसार तलाश करने के लिए वो इस पर झुका। इस दौरान वहाँ पुलिस आ गई और उसने विलियम को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। विलियम के ख़िलाफ़ मुकदमा चला और अदालत ने इसे 30 साल कैद व मुशक्क़त की सज़ा दे दी। विलियम जेल में पहुंच गया। विलियम के पास अब 3 ऑप्शन थे। वो अमेरिका के पुलिस और जस्टिस सिस्टम को कोसता रहता, वो और जेल में 30 साल नफ्सियाती मरीज़ बन कर गुजार देता। 60 साल की उम्र में जेल से रिहा होता, बाकी ज़िंदगी दुनिया को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाते हुए गुजार देता। ये अपीलों और दरख्वास्तों के चक्कर में पड़ जाता। ये दुनिया भर के कैदियों की तरह अदालतों, गवर्नर्स, वज़रा और सदर को रहम की अपीलें भिजवाता रहता। जेल में अपना रवैया अच्छा रखता और कैद में रियायत लेकर 30 साल को 25 साल में बदल लेता, या फिर अमेरिकन सदर या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को इस पर तरस आ जाता और इसका केस दोबारा खुलता। ये बेगुनाह साबित हो जाता और अदालत इसे रिहा कर देती। और तीसरा आखिरी ऑप्शन, विलियम जेल के इन बुरे दिनों को फुर्सत के लम्हात समझ लेता। ये अपने आप को किसी तख्लीकी सरगर्मी में मसरूफ़ कर लेता। ये दिन इसे दुनिया में दायमी शोहरत दे जाते। विलियम ने तीसरे ऑप्शन का इंतखाब किया। इसने इन बुरे दिनों को नेमत बनाने का फ़ैसला किया। उसने सोचा वो इन दिनों को किसी तख्लीकी काम में सर्फ करेगा। वो दुनिया में कोई ऐसा काम कर जाएगा जिससे इसकी शोहरत और नेक नामी आफाकी शक्ल इख्तियार कर जाए। विलियम को असले में खुसूसी दिलचस्पी थी और इसने 10 साल की उम्र में लकड़ी की राइफ़ल बनाई थी। वो इस राइफ़ल से चिड़ियों और तोतों का शिकार किया करता था। वो हमेशा ये राइफ़ल लेकर घर से निकलता था। इस वक्त राइफ़ल में बेशुमार खामियां मौजूद थीं। विलियम ने सोचा वो जेल में रहकर दुनिया की जदीद और बेहतरीन राइफ़ल ईजाद करेगा। विलियम ने जेल हुकाम से कागज़, मुख्तलिफ किस्म की पेंसिलें और रबड़ लिए और कागज़ पर जदीद तरीन राइफ़ल के खाके बनाना शुरू कर दिए। वो 2 साल तक मुसलसल काम करता रहा, यहाँ तक कि इसने जदीद राइफ़ल का डिज़ाइन तैयार कर लिया। वो ये डिज़ाइन लेकर जेल वार्डन H.T. पीपल्स के पास गया। जेल में असला बनाने पर पाबंदी थी, लेकिन वार्डन इसका डिज़ाइन देकर हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ विलियम मैकेनिकल जीनियस है और इसे सपोर्ट देनी चाहिए। चुनांचे उसने विलियम को राइफ़ल बनाने की इजाज़त दे दी। विलियम ने जेल में 6 राइफ़लों के डिज़ाइन बनाए। ये हैरान कुन राइफ़लें थीं। विलियम ने शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन भी ईजाद किया। ये पिस्टन आज रिवाल्वर से लेकर बड़ी बड़ी तोपों तक में इस्तेमाल होता है। ये पिस्टन फायर के बाद गोली की ताकत से कुव्वत लेता है और कुव्वत से अगली गोली को चैम्बर में चढ़ा देता है और यूं फायरिंग करने वाला ट्राइगर दबाता चला जाता है और गोलियां बारिश की तरह बरसती चली जाती हैं। ये शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन असलहा की दुनिया में इनकलाब था। ये इजाज़त जब जेल से बाहर पहुंची तो शुमाली कैरोलिना के गवर्नर ने विलियम की सज़ा मुआफ़ कर दी और 8 साल बाद राइफ़लों के 6 नए डिज़ाइन और शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन के साथ जेल से बाहर निकला।
तो अमेरिका की बड़ी बड़ी असलहा साज कंपनियों के नुमाइंदे हार लेकर गेट के बाहर खड़े थे। विलियम बाहर निकला, इसने छोटी सी वर्कशॉप बनाई और राइफलें और मशीन गनें डिज़ाइन करना शुरू कर दी। वो नया असलहा बनाकर अमेरिकन फ़ौज को बेचता था। 1941 में अमेरिकन फ़ौज ने हल्की फुल्की सेमी ऑटोमेटिक राइफ़ल का मुकाबला करवाया। फ़ौज ने पूरे अमेरिका के माहिरीन को दावत दी कि वो अपने अपने डिज़ाइन मुकाबले में भिजवाएं और जिस शख्स का डिज़ाइन मंजूर होगा इसे सदारती एजाज़ दिया जाएगा। विलियम ने भी शॉर्ट स्ट्रोक्स पिस्टल लगाकर अपना एक डिज़ाइन मुकाबले में भिजवा दिया। आप किस्मत का कमाल देखिए, विलियम का डिज़ाइन पहले नंबर पर आ गया। इस डिज़ाइन का नाम M1 कारबीन था। असलहा से दिलचस्पी रखने वाले लोग कारबीन से वाकिफ़ हैं। ये एक हल्की फुल्की मशीन गन होती है जो बारिश की तरह गोलियां बरसाती है और अपने हदफ को दाएं बाएं होने का मौका नहीं देती। यह दूसरी जंग अजीम का ज़माना था जब अमेरिकी फ़ौज जंग में कूद चुकी थी। चुनाचे फ़ौज ने विलियम को कारबीन बनाने का सौदा दे दिया। विलियम ने मुख्तलिफ़ कंपनियों से 4 साल में 6 करोड़ कारबीन बनवाई। आप अगर दूसरी जंग अजीम की फ़िल्में और तस्वीरें देखें तो आपको तमाम अमेरिकन फ़ौजी के कंधों पर कारबीन लटकती दिखाई देगी और ये कारबीन विलियम के टैलेंट का एजाज़ थी। विलियम बढ़ाते तक राइफ़ल बनाता रहा। इसने 60 करोड़ के करीब राइफ़लें बनाई और ये राइफ़लें आज तक दुनिया में बिक रही हैं। आप अगर विलियम की ज़िंदगी का तज्ज़िया करें तो चंद चीज़ें आपके सामने आएंगी। एक, विलियम कम पढ़ा लिखा इंसान था। वो अगर मुसीबत में ना फंसता तो गुमनाम ज़िंदगी गुजार कर मर जाता और लोग उसका नाम, इसकी शक्ल तक भूल जाते। 2, ये मुसीबत इसमें छुपा हुआ टैलेंट बाहर ले आई। विलियम को मालूम हुआ कुदरत ने इसे मैकेनिकल जीनियस बनाया है। वो कुदरती तौर पर राइफ़लों के सिस्टम को समझता है। वो चंद माह की कोशिश से असलहा की दुनिया में इनकलाब ला सकता है। 3, इसने जेल में अपना वक्त ज़ाया करने, खुद को और मुल्क के इंसाफ के निज़ाम को कोसने के बजाय अपना वक्त तामीरी सरगर्मी में खर्च करने का फ़ैसला किया। उसने बुरे दिनों को नेमत समझा और अपनी यकसुई अपने टैलेंट पर लगा दी और यूं ये रहती दुनिया तक मशहूर हो गया। 4, ये अगर गवर्नर या चीफ जस्टिस से अपीलें करता रहता तो चीफ जस्टिस या गवर्नर ने कभी इसकी अपील पर गौर नहीं करना था। क्योंकि इन्हें इस किस्म की सैकड़ों दरख्वास्तें रोज़ाना मिलती हैं और ये लोग जेल में महबूस लोगों पर कभी रहम नहीं करते। लेकिन विलियम अपने टैलेंट के ज़रिए गवर्नर तक पहुंचा और गवर्नर विलियम की अपील के बगैर इसकी सज़ा मुआफ़ करने पर मजबूर हो गया। 4, इस कहानी में जेल के वार्डन H.T. पीपल्स का किरदार बड़ा शानदार है। दुनिया भर की जेलों में किसी कैदी को असलहा बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन वार्डन ने विलियम के टैलेंट की ना सिर्फ खुद हौसला अफजाई की बल्कि इसे खुसूसी रियायत भी दी और यूं एक जीनियस दुनिया के सामने आ गया। और 5, विलियम ने दुनिया को बुरे दिनों से निपटने का एक नया फार्मूला दे दिया। इसने राइफ़लें बनाकर साबित कर दिया बुरे दिन दरअसल बुरे नहीं होते, ये कुदरत की तरफ से फुर्सत के दिन होते हैं और कोई भी इंसान इस फुर्सत को इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को रोशन कर सकता है। विलियम की ज़िंदगी में 8 बुरे साल थे। उसने ये 8 साल हर सूरत जेल में गुजारने थे। वो सारा दिन रोता रहता, दीवारों के साथ टक्करें मारता रहता, जेल के अमले की मिन्नतें करता रहता या फिर कोर्ट में रोज़ाना एक अपील दायर करता रहता। ये 8 साल ही रहते। चुनाचे इसने ये 8 साल तामीरी काम पर लगा दिए और जब इसके बुरे दिन ख़त्म हुए तो ये मैन ऑफ अमेरिका बनकर जेल से निकला। पाकिस्तान की जेलों में इस वक्त लाखों लोग बंद हैं। इनमें निस्फ से ज़ायद विलियम की तरह बेगुनाह हैं। ये लोग सिर्फ जस्टिस सिस्टम की खामियों की वजह से सलाखों के पीछे बंद नहीं हैं, बल्कि ये अपने बुरे वक्त की वजह से कैद में हैं। ये लोग भी अगर विलियम की तकलीद करें और ये अपने अपने टैलेंट को पहचानें, इसके मुस्बत इस्तेमाल का फ़ैसला करें, जेलों को लेबार्ट्री, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी समझ लें और इस फुर्सत को विलियम की तरह यकसुई में बदल दें, तो ये लोग भी कमाल कर सकते हैं। अपने बुरे वक्त को बहला भी सकते हैं। इंसाफ फराहम करने वाले इदारों के दिलों में अपने लिए रहम भी पैदा कर सकते हैं। ये लोग अगर कुछ भी ना करें तो भी ये जेल में MA और PhD कर सकते हैं। ये अपनी अंग्रेज़ी इम्प्रूव कर सकते हैं।
ये टेबल टेनिस और बैडमिंटन के चैम्पियन बन सकते हैं, और ये जेल में LLB कर सकते हैं। ये लोग हज़ारों काम कर सकते हैं, बस उन्होंने विलियम की तरह ख़ुद को ये समझाना है कि इंसान के लिए कैद भी नेमत हो सकती है और इंसान के लिए मुशक्क़त के दिन भी राहत हैं, और इसी के ऊपर हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। ठहरिए, याद रखिए, इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत करना है। वस्सलामु अलैकुम।